गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन 21 से पहले फॉर्मूला दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। इक्वेशन इज पैरेलल लाइंस के अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। मुझे इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डी कैसे निकलता है हमारे पास, सी वन माइनस सी टू का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 21 इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। 21 हमारे पास मिसलेनियस का फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू पैरेलल लाइंस। 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या है 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू जीरो। ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू जीरो। सेकेंड लाइन क्या है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब बेटे मुझे निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पैरेलल लाइंस। ये लाइन L1 है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू जीरो। लाइन L2 है हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट पे हो। इक्वी डिस्टेंट का मतलब वो लाइन इन दोनों के पैरेलल हो। इसका मतलब वो जो लाइन है L वो इन दोनों के क्या हो, पैरेलल हो। दिस मीन्स मैं लाइन L की इक्वेशन निकालनी है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द दीज टू लाइन। L पैरेलल टू L1 भी है, L पैरेलल टू L2 भी है। लाइन्स आर पैरेलल, अभी बताया लाइनें अगर पैरेलल हैं तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है बेटा। ax by सेम है, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। तो यहाँ L की इक्वेशन क्या होगी 3x प्लस 2y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ गई k इक्वल टू जीरो। 3x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू जीरो। अब ये डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2। D1 हमें D2 के इक्वल दे रखा है, इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, और मुझे k की वैल्यू निकालनी है। अब इन दोनों लाइन के बीच का पैरेलल डिस्टेंस वही फॉर्मूला क्या, C1 माइनस C2 बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 k है, C2 माइनस 7/3 है। ऐसे इन दोनों लाइन्स के बीच का पैरेलल डिस्टेंस क्या होगा, C1, ये देखो C1 माइनस C2 बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए बेटा ये D1 इक्वल टू D2, D1 कैसे निकलेगा बेटा, फॉर्मूला क्या है C1 माइनस C2 बाय रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। के माइनस 7/3 का मॉडुलस डिवाइड बाय रूट में 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू D2 कैसे निकलेगा, के माइनस 6 मॉडुलस डिवाइड बाय रूट में 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, जब हमने मॉडुलस हटाया तो इधर क्या आ गया प्लस माइनस आ गया। जब हमने मॉडुलस हटाया तो प्लस माइनस आ गया, तो k प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस के माइनस 6। तो दो केसेस, पहला k प्लस 3 इक्वल टू प्लस के माइनस 6, के से के कैंसिल विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड केस में k प्लस 7/3 इक्वल टू माइनस टाइम्स के माइनस 6, क्या माइनस के प्लस 6। इस k को इधर ले आओ, इस कॉन्स्टेंट को इधर ले आओ, k प्लस के 2k इक्वल टू 6 माइनस 7/3, 2k इक्वल टू 11/3, k इक्वल टू 11/6। k की वैल्यू आ गई, उसको हमने इक्वेशन ऑफ L में पुट कर देंगे। 3x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू था 0, के की जगह 11/6 आ गया, एलसीएम ले लिया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गया। A ray of light passing through point 1, 2 reflects on x-axis and at a point A, and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of point A. A ray of light passing through point 1, 2। बेटे एक रे जो 1, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, देखो यहाँ से पास कर रहा है। रे पासिस थ्रू पॉइंट 1, 2, यहाँ से पास कर रही है एक रे, ठीक है। और रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, जैसे ही वो एक्स एक्सिस पे जाके कट करेगा, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और रिफ्लेक्ट होगी वो रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5, 3। रिफ्लेक्टेड रे 5, 3 से पास कर रही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट को एच मान लिया। मैंने यहाँ से बेटे क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। इसको आई है, ये मेरा आर है, इक्वल होते हैं।
सिंप्लिसिटी के 1 और 2 मान लिया तो आई इक्वल टू आर, तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो और ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो 90 माइनस 1 इक्वल टू 90 माइनस 2। 90 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, ये एंगल 4 आ गया, और 90 में से 2 माइनस किया तो ये एंगल क्या आ गया, 3 आ गया। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 3। एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है, मान लिया वो एंगल किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। एंगल 3 और 4 बराबर है, मान लिया वो क्या, थीटा के इक्वल है। अब मुझे क्या निकालना है, इधर देखिए बेटे, ये पॉइंट ए सी है और ये पॉइंट ए बी है, मुझे इसका स्लोप निकालना है। किसका, स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप कैसे निकलता है, m1। इस पॉइंट को मैंने थीटा मान लिया, ये भी हमारा थीटा है, क्योंकि 3 और 4 बराबर है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो 3 अगर थीटा है तो 4 भी थीटा है। बेटा ये जो रेड लाइन से मार्क किया मैंने कहा, ए सी का इंक्लिनेशन, लाइन ए सी, देखो ए सी का इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, और मैंने कहा लाइन ए बी का इंक्लिनेशन क्या होगा, ए बी का इंक्लिनेशन। बेटे जब ये थीटा है और आपको पता है ये पूरा एंगल कितना है, 180 है, 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ए बी लाइन ये ए बी लाइन का इंक्लिनेशन, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, पूरा 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया। सबसे पहले तो हमें फिगर आनी चाहिए। दोबारा से देखिए, एक रे ऑफ लाइट जो 1-2 पॉइंट से पास कर रही है और एक्स एक्सिस पे जाकर रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए बेटे, ए सी का इंक्लिनेशन क्या है हमारे पास, थीटा, और ए बी का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, ये पूरा 180 है, ये थीटा है, 180 माइनस थीटा। क्लियर है बेटा। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m1 लिखते हैं, टेन थीटा, ये थीटा है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर में x2 माइनस x1, फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, किसका फॉर्मूला है, स्लोप का m, और m किसके इक्वल है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस h। अब स्लोप ऑफ ए बी, इसका स्लोप निकालना। अगर बेटे ये पूरा 180 है, ये थीटा है, 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप क्या है, m2 इक्वल टू टेन में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस h। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 माइनस एच। तो बाय 1 एंड 2 से कंपेयर कर लिया, 1 इक्वेशन से वैल्यू किसकी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है, 3/5 माइनस एच। वो वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 डिवाइड बाय 5 माइनस एच। ठीक है बेटा, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस एच मैं यहाँ पुट कर दूंगा, बाय 1 से टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5 माइनस एच। देखिए बेटे, 1 इक्वेशन से टेन थीटा क्या है, 3 डिवाइड बाय 5 माइनस एच, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो टेन थीटा की जगह क्या आ गया, 3/5 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 इंटू 1 माइनस एच इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस एच, ओपन -3 प्लस 3h इक्वल टू 10 माइनस 2h। इस h को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 3h प्लस 2h इक्वल टू 10 प्लस 3, 5h इक्वल टू 13, h क्या आ गया 13/5। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, h,0, कितना आ गया 13/5,0, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Example 21, find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point P4, 1 measured along the line making an angle of 135 degree with the positive x-axis। सबसे पहले 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस को उधर ले गए, माइनस वाली टर्म उधर चलेगी तो क्या आ गया, y इक्वल टू 4x, क्या आ गया, y इक्वल टू mx। ये लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है और जिसका स्लोप m है, m में स्लोप कितना है, 4 है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हुज स्लोप इक्वल टू 4, ये लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है जिसका स्लोप 4 है। ठीक है बेटा, आप वैसे भी इसका ग्राफ भी बना सकते हो इस तरह से। देखिए एक्स वाई आपके पास 4x है तो ग्राफ वैसे ही बनता है, नॉर्मल x 0 लिया तो y 0, x अगर मैंने 1 ले लिया तो y कितना आ गया 4, ग्राफ बना दिया आपने। अगला बेटे, फाइंड, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना मुझे जो ओरिजिन से जा रही है एक पॉइंट से, ठीक है, एंड दैट पॉइंट P क्या है 4,1, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 1, इस पॉइंट से इस लाइन का मुझे डिस्टेंस PQ डिस्टेंस निकालना है। और ये जो पॉइंट है वो किस लाइन पे है, विच मेजर्ड अलोंग द लाइन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया बिल्कुल, और ये लाइन एक्स एक्सिस है 135 के एंगल पे।
तो थीटा 135 डिग्री। स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा टेन 135 को लिखा 90 प्लस 45, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा, फॉर्मूला होता है टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो माइनस कोट 45, कोट 45 की वैल्यू 1 है। अब बेटा मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है, पी क्यू की निकालनी है, जिसका पॉइंट मुझे दे दिया 4,1, पॉइंट दे दिया 4,1 और जिसका स्लोप कितना है -1। एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो क्या है 1 पॉइंट फॉर्म से y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन कितना है 1 इक्वल टू एम कितना -1 इंटू एक्स माइनस 4। ये इक्वेशन किसकी आ गई, हमारी पी क्यू की इक्वेशन आ गई। देखिए बेटा अब इक्वेशन किसकी आ गई है, पी क्यू की आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब पी क्यू की इक्वेशन आ गई, देखो बेटा ये पी क्यू की इक्वेशन आ गई और इसकी इक्वेशन मेरे पास है पड़ी, दो लाइनें जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं वो पॉइंट कैसे निकलेगा, उन दोनों लाइनों को आपस में सोल्व कर लो। ठीक है, इसकी इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू 4x और पी क्यू की इक्वेशन अभी अभी निकाल ली मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों को सोल्व कर दिया, सोल्व 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू 4x यहाँ पुट कर दी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई की जगह 4x, 5x इक्वल टू 5, x 1 आ गया, वैल्यू को y में पुट कर दिया, y 4 आ गया, तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,4, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1,4, ये आ गया। अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, 9 प्लस 9 रूट 18 दैट इज इक्वल टू 3 रूट 2, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This is junction, two lines intersect at point. This is the junction point between the two lines. This is the junction point between the two lines. A man sitting at this junction point. ठीक है, ये दो लाइनें की इक्वेशन मुझे दे दी, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले दो लाइनें जहाँ कट कर रही हैं उन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइन्स को आप सोल्व कर लोगे। सोल्व कैसे, एलिमिनेशन मेथड जो 10th में करते थे, एलिमिनेशन से सोल्व करके p के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/17 एंड 22/17। ए मैन सिटिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, wants to move a path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in a least time। एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है इस जंक्शन पॉइंट पे और वो एक ऐसे पाथ पे जाना चाहता है, उसकी इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 इन द लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम का मतलब है कम से कम समय, कम से कम समय का मतलब है कि वो डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। और वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगा, जब वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी है। अगर ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। इस लाइन का स्लोप मैंने m2 मान लिया, इसका स्लोप m1 कैसे निकलेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, -6 डिवाइड बाय -7 कितना आ गया 6/7। तो m1 कितना आ गया 6/7, m2 मुझे नहीं पता बेटा। पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 मेरे पास कितना है बेटा 6/7, m2 वहाँ से आ जाएगा। अब मुझे इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालनी है, एक लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1/17 एंड 22/17 है और जिसका स्लोप m2 मुझे गिवन है। तो बाय 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, वैल्यू पुट कर दी, y1 x1 m की क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना, लेकिन डेली होमवर्क कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ओके।